नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, हमारी जो लहसुन की फसल है वो लगभग 80 दिन की हो जाती है। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने लहसुन की फसल में नहीं करनी है। किसान भाइयों, अगर वह गलतियां आप करते हैं तो आपकी जो पैदावार है वो भी घट जाएगी और जो आपकी लहसुन की जो साइज़ बढ़ रही है वो भी रुक सकती हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वो गलतियां कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी है। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको एक बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल 70 से 80 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको लहसुन की फसल में ज़्यादा पिलाई नहीं करना है। किसान भाई क्या करते हैं, उस समय लहसुन की फसल 7 से 8 दिन में लगातार पिलाई करते हैं। जैसे 7 दिन हुए फिर वापस पिलाई, वैसे जैसे 7 दिन। इसलिए किसान भाइयों की ये जो आपने अक्सर किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी जो लहसुन है वो सड़ रही है। किसान भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लहसुन की फसल में ज़्यादा पिलाई करेंगे तो उससे जो आपके लहसुन का पौधा है वो ज़रूर सड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, लगातार मौसम भी ख़राब चल रहा है और ख़राब मौसम के जो चलते जो हमारी ज़मीन में फंगस रहते हैं वो जल्दी ही एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको लहसुन की फसल में लगभग आपकी लहसुन की जो फसल है वो 70 से 80 दिन की हो जाती हैं तो उस समय आपको लगभग 15 दिन का गैप ज़रूर देना है। क्योंकि जब तक आपकी जो ज़मीन है वो धीरे धीरे सूख जाएगी। अगर ज़्यादा नमी बनी रही, इस वजह से ही हमारे लहसुन की फसल में जो है किसान भाइयों जो बीमारी लग रही है वो इसी वजह से लग रही है। तो किसान भाइयों, यह गलती आपको कभी भूल कर नहीं करना है। दूसरी बात किसान भाइयों की, जब आपके लहसुन की फसल में अब यूरिया खाद का प्रयोग भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। जबकि आपकी लहसुन की फसल 80 दिन की हो जाती है तो आप उस समय आपको यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान भाइयों, अगर आप उस समय यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो आपके लहसुन की फसल में जो कंद है वो ज़रूर फटेंगे और अगर कंद फट गया तो फिर लहसुन की जो साइज़ है वो भी नहीं बढ़ पाएगी और लहसुन पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का किसान भाइयों को अवश्य ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरे नंबर पर। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आपके लहसुन की फसल 80 दिन की हो जाती है, उस स्टेज पर आप देख सकते हैं ये जो कंद बन रहा है, साइज बन रही है लहसुन की, इस समय आपको कुछ ऐसे खाद डालना है जो आपके लहसुन की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर पर आपको डालना है एमओपी पोटास और उसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। अब कितनी मात्रा में लेना है, तो किसान भाइयों आपको जो है कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी के हिसाब से ले लेना है। उसके साथ में आपको एमओपी पोटास जो आता है वो लहसुन के लिए बहुत ही शानदार रहता है, तो वो आपको लेना है 20 केजी। किसान भाइयों, वैसे तो किसान भाइयों ने जब लहसुन की बोवनी करी थी उस समय भी एमओपी पोटास का प्रयोग किया था, लेकिन वो जो आपने डाला था उसकी जो मात्रा थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस समय और आपको लहसुन की फसल में पोटास की ज़रूरत है, तो आप पोटास का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि लहसुन की फसल में जो तना है वो फट रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसान भाइयों आपको लेना है उसके साथ में बोरोन बोरोन 20% लेना है और उसके साथ में आपको लेना है किसान भाइयों 0050। क्योंकि किसान भाइयों, बोरोन जो है हमारे लहसुन की फसल में जो तना फट रहा है उसको रोकेगा और साथ में 0050 यानी कि उसमें जो पोटास आता है वो हमारे लहसुन की फसल में डबल पोटास के रूप में काम करेगा। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। किसान भाइयों, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियो। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत माता की।